तो स्लीपी मास्टर की इस वाले सेट की शुरुआत तो इससे होती है जब पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपना जंग जब अपने में आ जाता है तब वो डेथ लॉर्ड वन ऑफ द 6 टीमिन को भी डरा के रख देता है भाई। जिस चीज को देखते हुए इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहां पे अपना द डेथ लॉर्ड इस चीज को देख के कि वो सिर्फ एक ह्यूमन से डर रहा है बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो अपने जंग को और भी ज्यादा मारते हुए कहने लगता है कि वो सेवरल मिलेनियर से जिंदा है। उसने काउंटलेस लोगों को तो छोड़ो उनके सेवरल जनरेशन तक को टेरराइज करके रखा है। उसके सामने एक मियर ह्यूमन होके किस तरह मतलब अपने जंग ने उसको डराने की हिम्मत की। जिन बातों को बोलते हुए अपने जंग को मारते हुए अपने इटर्नल बीस्ट उसका ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म में लगता है। जिस चीज को देख के अपने एज़ारगोस्ट को समझ होता उससे पहले अपने इटर्नल बीस्ट अब जाके अपने जंग के शरीर के ऊपर कब्जा करने लगता है। जो वो जब कब्जा करने जाता है तब उसे नजर आता है वो सील जिस कवर में कब से कह रहा था कि इटर्नल बीस्ट अपने जंग के शरीर के ऊपर कब्जा करने जाएगा और वहीं पे उस सील की वजह से वो भी अपनी जंग का एक फेमिलियर बन जाएगा। जब एग्जैक्टली चीज तो नहीं हुआ क्योंकि जैसे कि देख सकते हो अपने इटर्नल बीस्ट बीच पोजीशन से खुद को रोक के अपने जंग के शरीर से बाहर आ जाते है और आके कहता है कि अबे तू है कौन और तेरे अंदर वो क्या है। जिसका जवाब अपने जंग देता है कि अबे तू किस चीज कर बात कर रहा है। लेकिन अब यहाँ बातचीत भी नहीं होता। अपने जंग के अंदर मौजूद उस सील की वजह से यह इटर्नल बीस्ट अपना ह्यूमन फॉर्म को खोने लगता है जिसको वो खुद ही देख के बेहद ही ज्यादा हैरान और गुस्सा भी हो जाता है कि न बल्कि इतने सालों बाद सील से बाहर आने के बाद उसे एक मियर ह्यूमन से डर लग गया बल्कि वो आप अपना ट्रू फॉर्म भी रिवील कर दिया है भाई। जो अब तुम लोग को याद नहीं है तो किसी का ट्रू नेम चाहे बंदे हो स्पिरिट हो या बीस्ट हो इस यूनिवर्स में बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। और इसका मतलब समझ गए होंगे इस इटर्नल बीस्ट का ट्रू सेल्फ को देखने के बाद कोई माउंटेन रिवर के पेंटिंग से कनेक्टेड के इस इटर्नल बीस्ट का ट्रू नेम का पता लगाया जा सकता है जो शायद अपना जंग फ्यूचर में करेगा। लेकिन अब ये स्टोरी में जाके अपना इटर्नल बीस्ट वही अपने ट्रू सेल्फ में आने के बाद अपने जंग को थ्रेटन करता था कि तूने मुझको रिवील करवाया इसलिए तेरे को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन वो क्या देखता है अपना जंग रिचुअल ऑफ अटैचमेंट का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन इस बार उसके ऊपर नहीं बल्कि उसने जो डेथ चिकन से अब यहाँ सेज ट्री से बना हुआ चेस्ट कहा जा रहा है जिसको इस पहले स्पीड टी कहा जा रहा था। जिस बात छोड़ के अपना जंग उस चेस्ट से और जो पेंटिंग से बंदा अपियर हुआ था वहां से डेथ ची को ऑब्जर्व करने लगता है। जिस चीज को देख के अपने इटर्नल भी समझ जाता है कि शुरू से अपने जंग का प्लान उस चेस्ट और पेंटिंग को लेके था। इसलिए पैनिक में अपने इटर्नल बीस्ट वही अपनी बड़ी बड़ी बात करने लगता है कि अबे रोक। तो अगर रोकेगा नहीं ये बात भी ठीक से बोल पाता उससे पहले वो पेंटिंग और चेस्ट अपना असर दिखाने लगता है। जिस चीज को देख के अपना जंग भी समझ जाता है और इस इटर्नल बीस्ट के रिएक्शन को देख के भी कि उसका गैम्बल फाइनली काम किया। क्योंकि अब यारो अपने जंग का स्टेट ऑफ थिंकिंग है कि एक ट्रेजर केपेबल है इस जैसे एक इटर्नल बीस्ट को होल्ड बैक करने की तब उसके पास से अगर डेथ ची को ऑब्जर्व कर लिया जाए तब वो शायद खुद को रिकवर भी कर लेगा और इस इटर्नल बीस्ट को फिर से कैद भी कर देगा। एग्जैक्टली चीज होने लगता है। पहले अपने इटर्नल बीस्ट उसके माउंटेन एंड सी के पेंटिंग में घुसने लगता है जिस चीज को जब रेजिस्ट करने लगता है तब अपने एज़ारगोस्ट और जंग दोनों लात मार के जबरदस्ती उसको पेंटिंग में घुसा देता है। और जैसे कि देख सकते हो पेंटिंग में घुसा देने के बाद ये रहा वो इटर्नल बीस्ट जो कि वो सीक्रेट टी से बना चेस्ट के अंदर घुस भी जाता है। जिस चीज को देख के अपने एज़ारगोस्ट फाइनल गुड बाय डायलॉग मारता है कि चलो हम लोग अब दोबारा नहीं मिलते हैं। हाँ, जिसके साथ साथ अपने जंग भी डायलॉग मार देता है कि ऑनेस्टली कहो ना ये सिचुएशन मुझे सीख कर दे रहा है। मतलब यहाँ मैं क्या ही कहूँ, मतलब जान बची लाखों भाई। उस बात को छोड़ के अपन एज़ारगोस्ट यहाँ कोलैप्स हो जाता है लेकिन अपना जंग नहीं जो कि भी कल्टीवेशन पोज में बैठ चुका है और यहाँ हम लोग को देखा जाता है अपने जंग के शरीर क्रैक हो रहा है भाई। इस चीज को देख के तो मुझे पहली बार लगा कि अपना जंग उसके अंदर वो जो सील लगा है उसको तोड़ रहा है इसलिए बाहर ये आशा दिखा रहा है। लेकिन वैसा नहीं था। इस चीज का पता चलता है जब अपना एज़ारगोस्ट कहते हैं कि अपना जंग अभी ओवरहॉल रिबर्थ के थ्रू गुजर रहा है। जो बंदा तभी गुजर पाता है जब वो लेवल ऑफ एसेंडेंट के भी ऊपर ब्रेक थ्रू करके अंडरस्टैंडिंग को पा लेता है। जॉब करने का स्ट्रेट अप फायदा यही है
कि बंदा इनकम्पेरेबल अमाउंट के ची को ऑब्जर्व करने के केपेबल बन जाता है, लेकिन ये चीज तभी होता है जब बंदा जेनिथ लेवल पे पहुंचने वाला होता है। इसलिए तो उस इनॉर्मस अमाउंट की ची को होल्ड करने के लिए बॉडी खुद को रीजनरेट रिकंस्ट्रक्ट करता है, जो आप ऑब्वियस सी बात है अपने जंग जेनिथ लेवल पे नहीं पहुंचाए। इसके वजह भी उसका फ्लेश इटसेल्फ उस इटर्नल बीस्ट के फरोसियस डेथ ची को ऑब्जर्व करके कंटेन करने के लिए इवॉल्व हो रहा है, मतलब वही रिकंस्ट्रक्शन रीजनरेट हो रहा है जिस चीज पे। लेकिन अब देख के अपने ऐसा कुछ कहने लगते है कि एक इतना अब्सर्ड है, ऐसा लग रहा है अपने जंग का पाथ टोटली डिफरेंट है। शायद वो यहाँ विटनेस कर रहे एक इंटायरली न्यू काइंड ऑफ मास्टरी के बर्थ का। मतलब समझ रहे हो, जानवर ना ही सैमन रहा ना ही एक मार्शल आर्ट, बल्कि सैमन, मार्शल आर्ट और बीस्ट लोगों के मिलाव जुलाव का एक फ्यूजन बना है, जिसका स्ट्रेंथ लेवल इंटायरली अपने जंग के ऊपर होगा, क्योंकि एक इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ की मास्टरी है। जिस वक्त छोड़ के अपना जंग अभी वो ओवरऑल रिवर्स से गुजरने के बाद उसका बॉडी मतलब अभी लाइट फील कर रहा है, उसके हाथ में और पेन महसूस नहीं हो रहा है, वो पहले से ज्यादा अपने हाथ में स्ट्रेंथ को होल्ड कर सकता है, जो चीज अब अच्छा है। इसलिए अपना जंग मन में सोचता है कि शायद वो इस सिचुएशन में लकी निकल गया। लेकिन अब ये बात सोच लेने के बाद ही अपने जंग मन में सोचता है कि मैं ताकतवर तो हुआ हूँ, लेकिन उस लेवल का ताकत नहीं जिस कारण में वो यहाँ आने से पहले अपने झोपड़ी वाले सैनिक के साथ बातचीत किया था। तो मतलब सुनो, अपने जंग ने जितना भी नॉलेज उस बंदी से लिया था उसके मुताबिक उसने अपनी झोपड़ी वाले सैनिक से पूछा था कि क्या यह बात सच है, आज तक कोई भी मास्टर किसी स्पिरिचुअल बीस्ट को अपना फेमिलियर नहीं बना पाए। तो मेरा यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो बंदी एक क्रो को अपना फेमिलियर स्पिरिट बना कर रखा था, जो शायद अभी के लिए मैं समझ लेता हूँ कि चाइनोरियो और स्पिरिचुअल बीस्ट डिफरेंट होते, जिस कारण आप अपने झोपड़ी वाले सैमन ने कहा था कि उसे पता नहीं इस इंफॉर्मेशन को उसने किसे दिया, लेकिन स्पिरिचुअल बीस्ट को दो एक्चुअली इनक्रेडिबली पावरफुल मास्टर ने अपना स्पिरिचुअल फेमिलियर बनाया है। इस बात को वो जब पहली बार सुना था तब खुद भी विश्वास नहीं किया था, लेकिन उन तरह के मास्टर को एक टाइटल दिया गया है जो कि है रियम ऑफ गॉड। समझ रहा है, इसका मतलब जो बंदे लोग डिवाइन टावेस लेवल पे पहुंचे हैं वो लोग ही एक स्पिरिचुअल बीस्ट को अपने फेमिलियर स्पिरिट बना के गॉड रियम में पहुंच सकता है। जो बात बोलने के बाद ही अपना सैमन तुरंत ही कहने लगता है कि हाँ, लेकिन उसका और तेरे को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो लोग हेवन अब हेवन से उनमें से तो एक डूक भी है, तो तू बस इस चीज को याद रख, उस तरह के मास्टर भी होते हैं, कोई इम्पॉसिबल चीज वगैरह नहीं है। मतलब अब यार समझो, एक डूक, एक राजा जो कि इनक्रेडिबली टैलेंटेड रिसोर्सफुल होने के बाद डिवाइन टावेस रैम में पहुंचने के बाद एक स्पिरिचुअल बीस्ट को अपने फेमिलियर बनाने के बाद गॉड रैम का रास्ता ओपन होता है। इनमें से अब अपने जंग के पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है इनक्रेडिबली मतलब कुछ ज्यादा ही टैलेंट। जिस चीज का सोच के अपना जंग वही पे ज्यादा और खुश नहीं होता, सोचता है उसे भी बेहद ज्यादा लंबा रास्ता को तय करना है। इसका मतलब ये भी है अपना जंग गॉड होने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी उस तरफ जो अपने एजर गोस्ट कोलैप्स हो गया था वो अब यारो डिसइंटीग्रेट हुए जा रहा है। जिस चीज को देख के अपने जंग और मैं कुछ समझ रहा था उससे पहले ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अब मुझे जितना समझ आया, वो जो इटर्नल बीस्ट था वो अपने एजर गोस्ट को कई बार खाने की कोशिश किया है। उस प्रोसेस में अपने एजर गोस्ट के सारे एनर्जी को मतलब ऑलमोस्ट चूज भी लिया है। तो शायद इस वजह से अपना एजर गोस्ट यहीं पे मिटे जा रहा है। लेकिन अपना जंग ये जानवर इतने आसानी से अपने एजर गोस्ट को जाने नहीं देगा। तो अपना जंग अपने एजर गोस्ट को किस तरह बचाएगा, ये चीज हम लोग को अगले वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बोले को तो बाय।